चलिए सीधा रुक करेंगे अंबिकापुर से। सीएम भूपेश बघेल का युवाओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है, जिससे कि मंडी में रागी की कीमत काफी ही अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना अधिक ही कठिन नहीं है। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल ये मेरे आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू काका, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू काका, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं प्रदेश के मुखिया, युवाओं के दुलारुआ काका, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपने सरगुजा संभाग के 6 जिले सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर और एमसीबी के सभी युवाओं के सपनों के छत्तीसगढ़ को सुना। सर्व कुछ मांग कर रहे हैं। जय जोहार काका। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं एमसीबी जिला का रहने वाला हूं और मैं विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेन्द्रगढ़ में ही बीए द्वितीय वर्ष का अनियमित छात्र हूं और हम सब दिव्यांग हैं और सुनने में आया है कि चेन्नई में आंखों का बड़ा अच्छा अस्पताल है, तो आप हम सबके आंखों का इलाज करवा देते तो बड़ी आपकी बड़ा। गुलाब कमरो जी, पारसनाथ राजवाड़े जी, अंबिका सिंह देव जी, भाई बृहस्पति जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, भाई यूडी मीन जी, विनय जायसवाल जी, गुरप्रीत जी, अजय जी, सफी जी, मधु सिंह जी, आदि बाबा, विनयशील, सौरभ और राजेश तिवारी तो खैर उधर कार्यक्रम में है। हमारे सचिवालय के अधिकारी लोग भी आए हैं और साथ ही सभी यहाँ के आईजी और एसपी और सभी कलेक्टर और एसपी सभी जिलों के आए हैं। कमिश्नर भी बैठी हुई हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और सभी जिलों से आए छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर अनेक विचार यहां आए और पहली बार 5 संभाग में पहली बार 2 बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया, इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहली बात तो यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा,
अभी अंबिकापुर के एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की। तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी, तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा। ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने इस सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए। तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया। 5 संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेल कूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए। 2 विश्वविद्यालय खोले गए और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज 4 हमने इन 5 वर्षों में खोले और 4 की स्वीकृति, मतलब 8 मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया छत्तीसगढ़ में, जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में आईटीआई भी प्रशिक्षण हम देंगे। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे आईटीआई का। तो इसमें ये दूसरा साल है, हमने अभी सर्टिफिकेट बांटा और इसको भारत सरकार भी अपनाना चाहती है। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उसी प्रकार से प्रदेश के 36 जो आईटीआई है उसको हम लोग उन्नयन करने के लिए अभी टाटा से एमयू हम लोग किए हैं और उसमें करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि हम लोग खर्च करेंगे, ताकि नया जो पुराने जो ट्रेड है उसके साथ साथ नए ट्रेड जो आज दुनिया में जिसकी डिमांड है, देश में जिसकी डिमांड है, वो सारे ट्रेड हम उसमें खोलेंगे
ताकि 10,000 लोगों को उससे जॉब मिलेगा। आप लोगों ने देखा अभी 41,000 पदों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई कई सब्जेक्ट में आवेदन करते हैं और जो फीस है व्यापम की और पीएससी की वो बहुत अधिक होता था, तो फिर सोचते थे कि मैं इसमें परीक्षा दिला देता हूं, इस पद में परीक्षा नहीं दिलाता। लेकिन जब से हमने निर्णय लिया है पीएससी और व्यापम के परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो लाखों बच्चे इसमें भाग लिए और बच्चों के 32 करोड़ रुपए कम से कम बच गए। बहुत सारे और भी हम लोगों ने काम किया है, बताऊंगा तो लंबा होगा, लेकिन अभी रोजगार की बात सब साथियों ने कही। जो कृषि घाटे का धंधा था उसको लाभ का धंधा हमने कर दिया, गौपालन जो घाटे का धंधा था वो लाभ का धंधा कर दिया, लघु उपज उसकी कीमत तय कर दी। अब हम लोगों ने रीपा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू की 300, और उसी प्रकार से अब शहरों में भी शहरी इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही है कि हर नौजवान के सपनों को हम लोग उड़ान दें, उनको आसमान दें, उनको अवसर दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, अवसर की कमी थी और अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि यही नौजवान जो साथी हमारे हैं वो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश का भविष्य है और इसके सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रही है और इसीलिए हमने सुझाव भी मांगे हैं। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए अब भेंट मुलाकात से सवाल जवाब से शुरू करते हैं। किधर से शुरू करें? कोरिया से? कोरिया से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो भाई, कोरिया जिला से। पाँव परत हो काका। खुश रहो। अरे सामने से हट जाओ यार, ओ जवान हो। हाँ बताओ भाई। मोर नाम आकाश सिंह है, मैं यहाँ शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया में पढ़ाई करता हूँ। हाँ। काका जी। हमारे जिला के ने बहुत सही विद्यार्थी हैं, हाँ। जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और ओमन हाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन ओमन बाहर दूसर जिला में दूसर शहर में रह के पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ काका कि हमारे जिला मुख्यालय में एक थे प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवा देते हो और साथ ही साथ वहाँ एक स्मार्ट लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा देते हो काका, तो बने होती काका। अभी मैं कहा के तो हर ब्लॉक में जी परीक्षा कोचिंग क्लास वही जिन राष्ट्रीय स्तर पर जिन मान्यता प्राप्त का भी हमारे कोचिंग सेंटर है, ओकर ऑनलाइन क्लास रही और बोला चाहे घर में कर चाहे ब्लॉक मुख्यालय में जिन हाल रही वो में बैठ के कर, वो निःशुल्क हुई, हम पैसा नहीं लगे। अभी नोनी कहा फीस थोड़ा कम कर देते ताकि राज्य सरकार ऊपर भार मत पड़े। कोई भार की चिंता नहीं है, जब का फीस वही तो सरकार भरी और तुम मतलब निःशुल्क कोचिंग मिली ऑनलाइन। धन्यवाद काका। लेकिन वो साथ साथ में डिजिटल लाइब्रेरी होती तो बने रहती सामान बनबा है, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट लाइब्रेरी। अच्छा हाँ, कंप्यूटर के भी ज्ञान रहती तो बने रहती ना मन बनबा। ठीक है। तोड़ जिला में नहीं है? हाँ? तोड़ जिला में नहीं है? नहीं है मन बना। अच्छा हाँ, और कहा है कि डीसी कलेक्टर साहब, हाँ ध्यान रखो भाई, ई लाइब्रेरी खोलना है, ठीक है? बहुत सुंदर, धन्यवाद। ठीक, नोट कर लो भाई, ऐसा नहीं कि हाँ चलो धन्यवाद। और कोई दूसरे बच्ची आ रही है? जय जोहार काका। जय जोहार। तोर पाँव पड़ा तो काका। खुश रहो। कते करो तू? मोर नाम यशोदा राजवाड़े है, कोरिया जिला से। हाँ, पीला रंग के सूट पहने इसका? हाँ काका। हाँ बता। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर बीकॉम तृतीय वर्ष का लड़का हूँ काका। हाँ, हमार जिला के बेटी मन का तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद काका। धन्यवाद। काहे कि हमार गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर में तो सौगात ले 5 विषय में पीजी खुल गई सवे काका। अच्छा, हमन बहुत खुश हन काका। खूब बधाई, खूब शुभकामना।
हाँ बता। काका हमार जिला के कॉलेज में पढ़ोइया बेटी मनकवा एगो कन्या छात्रावास बनवा देते तो बड़ सुधार होती काका। ओहो के सीटर जेमा सबो वर्ग के बेटी मन रह के अपन पढ़ाई ला पूरा करतीन कन्या काका। छात्रावास की मांग है भाई, अगले बजट में पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, खूब बधाई। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करत जी? मैं पिंकेश कुमार शासकीय पॉलिटेक्निक कोरिया का छात्र हूँ काका जी। मोर एक मांग रही काका। जी बताओ। जैसे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित की जाती है, हाँ। लेकिन तकनीकी शिक्षा की युवाओं के लिए एक मंच नहीं मिल पाता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। तो तौर से मोर आग्रह रही काका कि हमके वो मंच ले देते जेमे हमन तकनीकी शिक्षा की युवा मन अपन प्रतिभा ला प्रदर्शित कर सको। बहुत बढ़िया, मैं इसमें देख रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छा है। आप जो कह रहे हैं कि इसको आप जिला स्तर में चाहते हैं, संभागीय स्तर में चाहते हैं कि प्रदेश स्तर में चाहते हैं? जिला स्तर में चाहते हैं काका। अच्छा, जिला से भी प्रतियोगिता संभाग और प्रदेश स्तर में जाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से इसको अगले वर्ष से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, खूब बधाई। चलो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। सरगुजा की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बधाई, शुभकामना। का नाम है? मैं राधा कुशवाहा बलरामपुर जिले के शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफ नगर की छात्रा हूँ। वाह, वाड्रफ नगर, क्या बात। दुनिया देख सकते और अपने सपनों का छत्तीसगढ़ को भी देख सकते। धन्यवाद काका। सबकी जांच कराएंगे और यदि सही पाया गया तो चेन्नई नहीं, जहां भेजना पड़े भेजेंगे और आपको आपके आंख की इलाज भी कराएंगे। जय जोहार काका। मेरा नाम सतीश पांडे है। मैं शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज में पढ़ता हूँ। काका, हमारे छात्रावास से विवेकानंद कॉलेज में आने जाने के लिए कोई वाहन की सुविधा नहीं है। काका, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि छात्रावास से विवेकानंद कॉलेज तक के लिए आने जाने के लिए हमें छोटी सी बस की सुविधा उपलब्ध करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती काका। जी बिल्कुल, थैंक यू। युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज सरगुजा में 23 जुलाई से रायपुर से हम लोगों ने शुरू किया था। बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और उसके बाद आज सरगुजा, पांचों संभाग आज पूरा होगा। आज इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय दीपक बैज को कम लोग जानते होंगे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद, युवा सांसद। यदि उधर बिठा दूं तो लगेगा ये छात्र है किसी कॉलेज का। डॉक्टर पीतम राम जी, डॉक्टर प्रेम साटेकाम जी,